बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खैरियत से होंगे। इस टाइम 10 बजे का टाइम है और मैं सुनोनो के ऑफिस में जा रहा हूँ। एक लड़का है जीत कुमार, नेपाल से। उसका एक तो मेरे लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, दूसरा उसको ऑर्डर नहीं आ रहे, बाकियों को आ रहे हैं। और तकरीबन 4 एक ड्राइवर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करानी है, तो उसका भी मैंने पूछना है। बाकी आज एक लड़के का पाकिस्तान में उसको दिया हुआ था वीज़ा मेडिकल के लिए, तो उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया, मेडिकल फ़ेल हो गया। पहले भी उसका मेडिकल फ़ेल हुआ था, तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा यार आप पेमेंट ले लो, तो आप ना लो, क्योंकि आपका रिजेक्ट आया है, फिर दोबारा आप अप्लाई करोगे फिर रिजेक्ट आएगा। तो फिर वही हुआ है। उसने ना किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से बात की थी कि मुझे ना मेडिकल क्लियर करवा दो, तो मैं जो है ना आपका वीज़ा पैसे दे के ना वीज़ा क्लियर करवा दो। तो उसने बोला उसको 70,000 पाकिस्तानी कि मेडिकल में मैं ना आपको क्लियर करवा दूंगा। तो फिर मुझे उसने बताया, मैंने कहा यार मुझे लगता नहीं है कि वो आपको मेडिकल पास करवा दे 70,000 में, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है ना वो तकरीबन 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं। वो भी 50-50 चांस होता है, धोखा होता है। लेकिन 70,000 वाली कहानी मुझे समझ नहीं आ रही, ये रिजेक्ट होगा। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मसला है ना तो फिर आपका जो मेडिकल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सख्ती हुई पड़ी है। पहले हो जाता था थोड़े पैसों में, 70-80 हज़ार में ना एक्सरे क्लियर हो जाता था, लेकिन आजकल नहीं होता है। आजकल जो बंदे कर रहे हैं ना तो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। इतने का वीज़ा नहीं है जितने वो पैसे मांगते हैं। अरे यार तुझे क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे मैं ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगा हुआ, क्योंकि इसने स्लो जाना है और मैंने फास्ट जाना है। तो यहीं से इसको मैं क्रॉस करता हूँ। तो फिर वही हुआ, 2 दिन तो उसका अथॉरिटीज़ रहा, चेक विद अथॉरिटीज़। उसके बाद फिर वो हटा, तो मैं उसको बोलता रहा, मैंने कहा ये वीज़ा मुझे नहीं लगता कि ये क्लियर हो, ये रिजेक्ट होगा। मैंने दोस्त को बोल दिया था। फिर रात को फिर मुझे दोस्त की कॉल आई कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है। चले, मैंने कहा यार सबमिट हो गई है तो फिर मुबारक हो। लेकिन मुझे मैं उस टाइम भी यही कह रहा था, मैंने कहा है ये धोखा, ठीक है। तो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो माजरत कर लेंगे कि वो आगे बात नहीं बनी। ऐसे करते हैं ना ट्रैवल एजेंट, हमें तो पता है। तो फिर मैंने रात को चेक किया अपने सिस्टम में, तो वहाँ पे रिविज़िट आ रहा था। और फिर जब मैं वीज़ा चेक सर्विस में जाता था तो वहाँ पे मेडिकल इन आउट कंट्री आ रहा था। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई अभी तेरा 50-50 चांस है, तू होगा या नहीं होगा। तेरा 50% चांस है फेल होने के, 50% चांस है पास होने के। तो सुबह फिर मैं उठा तो उसका मेल आई हुई थी, उसके सिस्टम, क्योंकि हमें मेल करता है ना जो भी क्लियर होता है। तो मेल आई हुई थी रेडी टू फिंगर की, वो मैंने चेक की। फिर मैं गया, मैंने कहा इसका चेक करूँ, अब शायद हो गया होगा। फिर वहाँ सिस्टम में इसका डाटा ही नहीं आ रहा था। मैं कहा ये क्या डाटा ही नहीं आ रहा ये तो। फिर मैं अपने मेल में गया ना चेक करने के लिए कि कोई दूसरी मेल तो नहीं है। वो फिर दूसरी मेल भी आई हुई थी, उसमें वीज़ा रिजेक्टेड अनफिट मेडिकल आया हुआ था। मैंने कहा ले जी अब लग गई है। वो उसने पासपोर्ट उसी ट्रैवल एजेंट के पास रखा है। वो कहानियाँ सुनाएगा जी, नहीं जी ये ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, वो बंदा बेईमान निकला है, अजी हम ये क्या करें भाई, हमसे गलती हो गई है। 100 ड्रामे होते हैं इन लोगों के। वो बस होता है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो भी चांस लेते हैं। और
देने वाला भी चांस लेता है तो वो बेचारे के पैसे चले गए, मैं उसको रोकता रहा हूँ कि यार तू ना करवा, तू पैसे वापस ले ले, ऐसे तो अपना टाइम भी ज़ाया करेगा, हमारा भी करेगा। तो वो डटा रहा, 4-5 महीने डटा रहा कि नहीं जी मुझे आप वीज़ा दें या बाहर से लेके दें। उस टाइम फिर मेरे पास वीज़ा ही नहीं थे। जैसे इसका मेडिकल रिजेक्ट हुआ है ना, तो उस सुनोनू के ऑफिस से होके मैं वापस जा रहा हूँ। और आज 2 लड़कों की दोबारा मैंने ट्रेनिंग करवाई है, ज़बरदस्ती बिठाया है एक बंदे को, तो वैसे ही घुसा दिया कि यार इसको ट्रेनिंग दे दो। और बाकी जो दूसरा बाइक राइडर है उसको मैंने बिठा दी। मैंने कहा यार 12-1 बजे दोबारा सेशन स्टार्ट होगा तो आप ले लेना। 2 की तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, और 2 बंदे जो हैं वो इंशाल्लाह भी हो जाएंगे। कोशिश है कोई 30 राइडर इंशाल्लाह हो जाए ना, तो उसमें यह है कि फिर टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं। कंपनी जो है वो फोर्स नहीं करेगी बार बार कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, समझ रहे हैं। तो इश्यूज़ भी होते हैं काफ़ी सारे, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम करते रहना चाहिए, चलती का नाम गाड़ी है। बाकी अल्लाह करीम है, कल इंशाल्लाह इनकी आईडीज़ भी आ जाएंगी, तो फिर इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ी देर वहाँ पे बैठता हूँ, नमाज़ का भी टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट देता हूँ। ऑफिस में पहुँच चुका हूँ और नमाज का टाइम था, पहले नमाज पढ़ी है। तो अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है, बस कुछ टाइम बैठते हैं, 1-2 बंदे आएंगे विज़िट करने के लिए, बस उनसे हाल चाल लेके फिर उनको रवाना करके हम भी रवाना हो जाएंगे शाम तक इंशाल्लाह। तब तक शाम हो जाएगी। जैकेट मैं अपने साथ लाया हूँ क्योंकि शाम को ठंड होती है, हवा 3-4 दिन है चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दियाँ दोबारा वापस आ गई हैं। और अप्रैल का महीना तो गर्मियाँ होती हैं यहाँ पे, लेकिन हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। 4 बज चुके हैं और रोज़ की तरह फिर अपने घर की तरफ रूम पे जाने की तैयारी हो रही है। 2-4 लोग आए थे, 2 कार ड्राइवर थे और 2 बाइक ड्राइवर थे, उनसे हाल चाल की है। तो तकरीबन इंशाल्लाह कल उनके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तो उनको ज्वाइनिंग फिर कराना है। आज 2 की ट्रेनिंग थी, एक के डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं, एक के जमा कराने हैं। असल में बाइक नहीं है मेरे पास भाई, तो बाइक लेनी है मैंने इंशाल्लाह। तो फिर उनको 8-10 बाइक का जुगाड़ हो जाए ना, फिर मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। ज्वाइनिंग्स हो जाएंगी सबकी। टारगेट जो है ना अपना, जो उनका है वो टारगेट मुकम्मल करना है, फिर उसमें यह है कि टेंशन नहीं रहेगी बाबा। क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि ये यहाँ से यहाँ तक 40 बंदे पूरे करने हैं इंशाल्लाह। उनके डेडलाइन से पहले ही बंदे पूरे कर लेंगे। क्या कर रहा है यार इतना लंबा, इसमें ऊपर चढ़ा देते हैं गाड़ियाँ, फिर नीचे ज़ाहिर सी बात है फिर ट्रैफिक चल रही होती तो उनको थोड़ा सा तो मसला होगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आज का व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं, जितना मेरे इल्म के अंदर होगा इंशाल्लाह मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसी के साथ फिर मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे पास वीज़े ही नहीं थे क्योंकि वीज़े मुझे थोड़े गिने चुने मिले थे, तो वो फिर काम ख़राब हो गया
लास्ट टाइम तक मैं इसको कहता रहा हूँ, मैं कहा यार अगर तुम्हारा मेडिकल फिट आया ना तो मैंने पैसे काट लेने हैं तेरे, मुझे नहीं लगता तू मेडिकल में पास हो जाएगा। फिर वो दोस्त बार बार इसरार कर रहा था, मैंने कहा चलें यार चांस ले ले, मुझे क्या है, आ जा। तो फिर वही हुआ, मेडिकल रिजेक्ट हो गया। तो ये कहानियाँ होती हैं ट्रैवल एजेंट्स की। बाकी नसीब है जी, मेडिकल उन बंदों का अनफिट आता है जिनका एक्सरे में जो सीने में कोई निशान हो या फिर कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे हेपेटाइटिस हो गया और कैंसर एड्स हो गया, अल्लाह ना करे। कोई कल को कोई टीबी हुई हो, कोई 16 साल 15 साल 10 साल पहले उसके निशान रह जाते हैं सीने पे, उसका मेडिकल बिल्कुल रिजेक्ट होता है। और ये काले पीले यरकान वाले जो है ना, ये इनका मेडिकल रिजेक्ट होता है। ये शुगर वाले का मेडिकल रिजेक्ट होता है। तो ये ना एक्यूरेट लेते हैं कि बंदा बिल्कुल फिट आए हर सूरत में। दुबई में चलो फिर थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, गवर्नमेंट बहुत सख्ती करती है। चलें अब क्या हो सकता है, अब तो जो होना था वो हो गया है। हमारे समझाने के बावजूद उसने चांस लिया, वो चांस उसने ख़त्म कर दिया। अब उसको पैसे वापस करेंगे। और आज मैं वो शेख साहब की पेमेंट आई हुई थी, रावलपिंडी से हमारे भाई, तो उनके लिए चेंज डाला हुआ था, वो चेंज भी रिजेक्ट हो गया था। थोड़ा सा मैं था तो परेशान, मैंने कहा वो भाई से पेमेंट ली हुई है तो चलें। अब उसका मैंने भेज दिया हुआ पीआरओ को कि यार इसका अंडर प्रोसेस डाल दो, मेडिकल रिजेक्ट हो गया। और फिर इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह मालिक है, अब क्या हो सकता है। एक और दोस्त की पेमेंट आई हुई है, उसका भी डालते हैं इंशाल्लाह। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। इस कोटे को ख़त्म करके फिर दोबारा अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करीम है। ठीक है, फिर मैं तो सुनोनो ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ पे डिटेल्स लेता हूँ। डिटेल्स ले के फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या सूरत हाल है।